हेलो एवरीबॉडी। आज चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जहाज़ में चार डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, जो जहाज़ की नेविगेशन और कार्गो लोडिंग अनलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट, जो जहाज़ की इंजन और जितना मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो जहाज़ में जितना सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट, जो जहाज़ में खाना बनाने और हाउस कीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। चलते हैं ये कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये कोर्स की ड्यूरेशन है 1 साल और इसकी एलिजिबिलिटी है 12th साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए और इंग्लिश में 10th या 12th में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। बीएससी विथ फिजिक्स फाइनल ईयर में मिनिमम 55% होने से भी ये कोर्स कर सकते हैं, या कोई भी बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, कोई भी ब्रांच होने से चलेगा। और इंग्लिश में 10th में 50% या 12th में 50% होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एससी एसटी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स मिलेगी और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स मिलेगी। और कैंडिडेट मेडिकली फिट होना चाहिए। जो लोग अभी 12th साइंस या +2 साइंस सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर, जो 2025 में फाइनल एग्जाम अपेयर करेंगे, वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये डीएनएस कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। स्पॉन्सरशिप इंडियन और फॉरेन शिपिंग कंपनी से अवेलेबल होता है और फरवरी मार्च मंथ में स्पॉन्सरशिप के लिए एप्लीकेशन हर साल आता है। डीएनएस कोर्स करने के लिए आईएमयू सीईटी मैंडेटरी है। आईएमयू सीईटी एंट्रेंस हर साल जून के मंथ में होता है और एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल मंथ में निकलता है। अभी चेक करते हैं इसमें कैरियर ग्रोथ कैसे होता है। 1 साल कोर्स प्री कोर्स करने के बाद डेक कैडेट के रैंक पर जहाज में सेलिंग करना पड़ता है। जहाज में 18 मंथ्स की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग जरूरी है। उसके बाद सेकेंड मेट एग्जाम अपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेट एग्जाम पास होने के बाद में हम थर्ड अफसर के रैंक पर जहाज में सेल कर सकते हैं, जहां पर हमको सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रहती है। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है सेकेंड अफसर में, जहां पे सैलरी 3 to 5 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट प्रमोशन होती है चीफ अफसर की, जहां पे मंथली इनकम 6 to 8 लाख तक होती है। नेक्स्ट प्रमोशन होती है कैप्टन के रैंक पर, जहां पे सैलरी 10 to 50 लाख पर होती है। सैलरी कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप। अगर आपकी गैस कैरियर रहेगी या केमिकल टैंकर रहेगी, सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। अभी डिस्कस करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स की। इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th साइंस या +2 साइंस विथ पीसीएम जरूरी है। इंग्लिश में 10th या 12th पर मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। ये कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। आपको कॉलेज में 3 साल पढ़ना पड़ेगा। एज लिमिट, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट
25 ईयर्स है। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है और OBC के लिए 3 ईयर्स है। कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी 12th साइंस या +2 साइंस फाइनल एग्जाम 2025 में अपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इस कोर्स में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। फरवरी और मार्च मंथ में शिपिंग कंपनी की स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन निकलती है, तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। और ये कोर्स करने के लिए IMU CET एंट्रेंस कंपलसरी है, जो जून मंथ में ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाता है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। जैसे आपका 3 इयर्स की प्री सी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, आपको जहाज़ में डेक कैडेट के रैंक पर प्लेसमेंट मिलेगी। 12 मंथ के बाद में आप सेकेंड मेट ओरल एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकेंड मेट एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको 3rd अफसर रैंक में नौकरी मिलेगी, जहाँ पे आपका इनकम रहेगी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी सेकेंड अफसर, जहाँ पे आपकी मंथली सैलरी रहेगी 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी आपको चीफ अफसर, जहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आपको रहेगी कैप्टन के रैंक पर, जहाँ पे आपका सैलरी रहेगी 10 to 12 लाख पर मंथ अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग। बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th साइंस या +2 साइंस विथ PCM एवरेज मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क आइदर 10th और 12th में होना जरूरी है। ये कोर्स की ड्यूरेशन 4 इयर्स है। इसमें एज लिमिट मैक्सिमम 25 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल मिलती है। कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अभी 12th साइंस या +2 साइंस फाइनल ईयर एग्जाम 2025 में अपेयर करेंगे, वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इंडियन और फॉरेन शिपिंग कंपनी से ये कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल होता है। कैंडिडेट्स को मार्च और अप्रैल मंथ में IMU CET के लिए अप्लाई करना चाहिए। IMU CET एंट्रेंस एग्जाम्स जून के मंथ पर होती है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। 4 साल की कोर्स के बाद आपको जहाज़ पर ट्रेनिंग इंजीनियर के रैंक पर प्लेसमेंट मिलेगी। 6 मंथ्स की एक्सपीरियंस के बाद आप क्लास 4 प्रमोशन एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको जहाज़ में 4th इंजीनियर रैंक पर प्लेसमेंट मिलेगी, जहाँ पे आपका सैलरी रहेगी 1.5 to 2.5 लाख पर मंथ। देन नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी 3rd इंजीनियर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी सेकेंड इंजीनियर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख पर मंथ। फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी चीफ इंजीनियर, जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहेगी 10 to 12 लाख पर मंथ। अभी देखते हैं DNS लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस फॉर BSc विथ फिजिक्स कैंडिडेट। जिन लोग स्टूडेंट की पास BSc है और कोई भी 1 साल में फिजिक्स एक पेपर है, वो लोग एलिजिबल है DNS कोर्स के लिए। उनका एलिजिबिलिटी रहेगी BSc के साथ PCM और इलेक्ट्रॉनिक्स, और फाइनल ईयर में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, और 10th या 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क होना जरूरी है। एज लिमिट मैक्सिमम 25 इयर्स।
SC/ST अगर है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी 5 ईयर्स की, अगर OBC है आपको रिलैक्सेशन मिलेगी 3 ईयर्स की। मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होता है और इसके लिए IMCT एंट्रेंस कंपलसरी है। IMCT एंट्रेंस एवरी ईयर जून के मंथ में होती है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। DNS कोर्स के बाद आपको डेक कैडेट के रैंक पर जहाज में नौकरी मिलती है। 18 मंथ्स की सी टाइम बाद आप सेकेंड मेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड मेट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप थर्ड अफसर बन सकते हैं। आपको मंथली सैलरी मिलेगी 1.5 to 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आती है सेकेंड ऑफिसर की, जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहता है 3 to 5 लाख पर मंथ। देन नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है चीफ ऑफिसर और मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। और नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलती है कैप्टन के रैंक पर और आपको मंथली सैलरी रहती है 10 to 12 लाख पर मंथ। अभी डिस्कस करते हैं DNS लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस फॉर बीटेक कैंडिडेट। कोई भी बीटेक कैंडिडेट फ्रॉम एनी ब्रांच ये कोर्स कर सकते हैं। बीटेक में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए और 10th या 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर ST/SC को बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की मिलेगी। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स मिलेगी। मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। ये कोर्स के लिए इंडियन और फॉरेन शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होता है। IMCT देना ज़रूरी है। IMCT एवरी ईयर जून के मंथ में कंडक्ट होती है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ के। DNS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जहाज़ पर डेक कैडेट की रैंक पर प्लेसमेंट मिलती है। जैसे 18 मंथ्स कंप्लीट होती है उसके बाद सेकेंड मेट एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड मेट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जहाज़ में थर्ड अफसर की रैंक मिलती है, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है सेकेंड ऑफिसर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 3 to 5 लाख। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है चीफ ऑफिसर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है कैप्टन की और जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 10 to 12 लाख पर मंथ। अभी डिस्कस करते हैं ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग कोर्स। ये कोर्स की एलिजिबिलिटी है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर मिनिमम 60% मार्क एंड मिनिमम 50% मार्क इन 10th और 12th। ये कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर। एज लिमिट नॉट मोर देन 28 ईयर्स और SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स, OBC के लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स। मेडिकल फिट होना ज़रूरी है और ये कोर्स करने में स्पॉन्सरशिप कुछ इंडियन और फॉरेन शिपिंग कंपनी से अवेलेबल होता है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। जैसे आपकी 1 साल की प्री सी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, आपको जहाज़ में ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट पर प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ पर आपका मंथली स्टाइपेंड रहती है 30,000 से लेकर 60,000 पर, डिपेंडिंग ऑन कंपनी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 4 एग्ज़ाम देने के लिए और क्लास 4 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जहाज़ में प्लेसमेंट मिलती है एज ए 4th इंजीनियर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहता है 1.5 to 2.5 लाख। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है 3rd इंजीनियर, जहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलता है 3 to 5 लाख। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है 2nd इंजीनियर, मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है चीफ इंजीनियर, जब मंथली सैलरी रहती है 10 to 12 लाख
पर मंथ। अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या ईटीओ। इसकी एलिजिबिलिटी है बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, ईटीसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट्स। मिनिमम 60% मार्क जो होना चाहिए और 10th या 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 28 ईयर्स। कोर्स की ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। यह हर 2-3 महीना इंटरवल में इसकी एडमिशन होती है। ये कोर्स के लिए शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल है। जैसे 4 मंथ्स की कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपको ट्रेनिंग ईटीओ की रैंक पर जहाज़ में प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ पे आपका स्टाइपेंड रहती है 10,000 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है जूनियर ईटीओ, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 30,000 से 70,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है असिस्टेंट ईटीओ, जहाँ पे आपका सैलरी रहती है 50,000 to 1 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलती है ईटीओ, जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहती है 4 लाख to 6 लाख पर मंथ। अभी डिस्कस करते हैं बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड। जो कैंडिडेट बीटेक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड किए हैं और मिनिमम मार्क 60% है, वो लोग बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री कर सकते हैं। और उनका 10th या 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। एज लिमिट नॉट मोर देन 25 ईयर्स है। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स और OBC के लिए रिलैक्सेशन 3 ईयर्स होता है। मेडिकली फिट होना चाहिए और इंडियन फॉरेन शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल होता है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। जैसे ये बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री कंप्लीट होता है, आप जहाज़ में ट्रेनिंग इंजीनियर के रैंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड 30,000 से लेकर 60,000 तक मिलती है। नेक्स्ट प्रमोशन आती है 4th इंजीनियर की, जब आपका मंथली सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होती है। नेक्स्ट प्रमोशन 3rd इंजीनियर, मंथली सैलरी 3 to 5 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट प्रमोशन 2nd इंजीनियर, मंथली सैलरी 6 to 8 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट प्रमोशन चीफ इंजीनियर, मंथली सैलरी 10 to 12 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डे क्रू या जीपी रेटिंग। ये जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम 40% मार्क इन 10th एंड 40% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और +2। 10th या +2 कहाँ पर भी इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। एज 17.5 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स और SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स होता है। OBC के लिए रिलैक्सेशन 3 ईयर्स होते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स है, फिर आपको 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर वोमेन है तो 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। ये कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है और ये कोर्स हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको शिप पर ट्रेनिंग सीमैन की रैंक पर प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ मिलती है। नेक्स्ट प्रमोशन आती है ऑर्डिनरी सीमैन,
जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहती है 30,000 से लेके 50,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आप ले सकते हैं एबल बॉडीड सीमैन या एबी, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 80,000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ। देन विथ एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है बोसन की, और उनका मंथली सैलरी रहता है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख पर। ये जीपी रेटिंग कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस बाद में सेकेंड मेट एग्ज़ाम दे सकते हैं या ऑफिसर ग्रेड एग्ज़ाम देके थर्ड अफसर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रमोशन एग्ज़ाम अपियर करके अप टू कैप्टन जा सकते हैं। ये कोर्स के लिए कुछ कंपनियां स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। आपको स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम के लिए अपियर करना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपको शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट कोर्स CCMC, सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। ये कोर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए एंड 40% मार्क इन इंग्लिश इन 10th और 12th। एज लिमिट 17.5 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स। अगर डिप्लोमा डिग्री है तो 2 ईयर्स। अगर वुमेन कैंडिडेट्स है तो 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ये कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, जनवरी एंड जुलाई में। कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट। कुछ शिपिंग कंपनियां इस कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप देते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ के बारे में। जैसे आप 6 मंथ्स के कोर्स कंप्लीट होती है, आपको ट्रेनिंग स्टूवर्ड पर रैंक पर जहाज़ में प्लेसमेंट मिलती है। आपकी स्टाइपेंड 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है ट्रेनिंग कुक की, जहाँ पे मंथली सैलरी 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ रहती है। नेक्स्ट प्रमोशन आती है असिस्टेंट कुक की, 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ सैलरी रहती है। नेक्स्ट प्रमोशन आती है चीफ कुक की, जबकि आपकी सैलरी रहेगी 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट कोर्स आती है जीपी रेटिंग फॉर ITI कैंडिडेट्स। जिन लोगों के पास ITI में फिटर मैकेनिकल ट्रेड की है वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ITI फिटर और मैकेनिकल ट्रेड, मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में 10th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 17.5 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक होना चाहिए। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स मिलती है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स मिलती है। अगर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स है तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर वुमेन कैंडिडेट्स है तो 2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ड्यूरेशन, ये कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जनवरी बैच एंड जुलाई बैच। मेडिकली फिट होना चाहिए। कुछ शिपिंग कंपनी ये कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ के बारे में। ये जीपी रेटिंग फिटर कंप्लीट करने का बाद में जहाज़ में ट्रेनिंग वाइपर या फिटर के टैंक पर प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ पे स्टाइपेंड रहती है 10,000 से लेके 40,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन शिपिंग कंपनीज। नेक्स्ट प्रमोशन आती है वाइपर या फिटर, जहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है 30,000 to 50,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आती है ऑयलर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है पंपमैन या फिटर, जहाँ पे मंथली सैलरी आपको रहती है 2 लाख to 3 लाख पर मंथ। अभी डिस्कस करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स। जिन लोग के पास डिप्लोमा मैकेनिकल कोर्स है वो ये कर सकते हैं। उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 40% मार्क इन 10th होना चाहिए और इंग्लिश में 40% मार्क मिनिमम होना चाहिए। एज
17.5 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन अगर SC/ST कैंडिडेट से 5 ईयर्स की मिलेगी, अगर OBC कैंडिडेट से तो 3 ईयर्स की मिलेगी। डिप्लोमा डिग्री कोर्सेस है तो 2 ईयर्स की मिलेगी, और वुमेन कैंडिडेट से तो 2 ईयर्स की मिलेगी। ये कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए। कुछ शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोर्स कंप्लीट होते हैं तो जहाज़ में आपको ट्रेनिंग वाइपर या फिटर की पोस्ट पर प्लेसमेंट मिलती है। उनकी स्टाइपेंड आपको 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ हो सकता है। नेक्स्ट प्रमोशन आते हैं वाइपर और फिटर, जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 50,000 तक। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी ऑयलर की, जहाँ पे सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट प्रमोशन पंपमैन या फिटर की रहेगी, जहाँ पे आपका मंथली सैलरी रहेगी 2 to 3 लाख पर मंथ। एक्सपीरियंस के बाद में प्रमोशन एग्जाम देके ये इंजीनियर बन सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी रहेगी डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 60% मार्क, और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क रहना चाहिए, आइदर 10th और 12th। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स होती है। एज लिमिट मैक्सिमम 25 ईयर्स। SC/ST वाले के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स, OBC के लिए रिलैक्सेशन 3 ईयर्स। कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होना चाहिए। कुछ शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होता है। ये 3 ईयर्स कोर्स करने के बाद में आपको शिप में ट्रेनिंग इंजीनियर की रैंक पर प्लेसमेंट मिलती है, जब स्टाइपेंड रहती है 30,000 to 60,000। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है 4th इंजीनियर की, जब सैलरी रहती है 1.5 लाख to 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी 3rd इंजीनियर की, मंथली सैलरी रहेगी 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी 2nd इंजीनियर की, सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख पर मंथ। और नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी चीफ इंजीनियर, उनकी मंथली सैलरी रहेगी 10 to 12 लाख पर मंथ। शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा शिपिंग कंपनी में। वहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगी, साइकोमेट्री टेस्ट रहेगी, और मेडिकल टेस्ट रहेगी। IMU एंट्रेंस एवरी ईयर मार्च अप्रैल मंथ में एप्लीकेशन निकलते हैं। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑल ओवर इंडिया इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जून के महीने में होता है। आपको अपेयर करना पड़ेगा, और जैसे आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं IMCT, तभी आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगी। मेरीन वर्ल्ड कैरियर एकेडमी, ये एक एकेडमी जो 2012 में उड़ीसा भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ था। ये IMCT एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं बच्चे को। शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं, और इनकी एक कैरियर गाइडेंस सेल है जो स्टूडेंट को कैरियर गाइडेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। इनका कोचिंग बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड सिर्फ भुवनेश्वर उड़ीसा में ही किया जाता है। ये उनके कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है जो ये एकेडमी से क्लियर करके अभी जहाज पर सेलिंग कर रहे हैं। एक फाउंडेशन प्रोग्राम कोर्स है, जो लोग 12th साइंस या +2 साइंस की फर्स्ट ईयर के कोर्सेस में, उनके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम होता है। ये फाउंडेशन क्लासेस सिर्फ संडे के दिन कंडक्ट किया जाता है। ये कोर्स
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच।